बिल्लू गुड मॉर्निंग। बाय बिल्लू। और रसोई से करते हुए इधर मुंह करके देखो तो बाय दोनों भाई, दोनों कर दो बाय बाय। हेलो एवरीबॉडी, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। ड्रेस डाल ली है काम वाली, तो मैडम के साथ जा रहा हूँ घास लेने के लिए, क्योंकि गर्मी हो जाती है और घास मिलता है दूर। चलिए चलते हैं खेत की तरफ, शुरू करते हैं। ये रही बाइक, ये अभी बुग्गी भी लेके चलेंगे हैं, बुग्गी भी लेके चलेंगे वही साथ साथ में। पहुंच गए, अपने खेत पर आए हैं। ये है अपनी जीरी, उस दिन लगाई थी जो, सही है, बढ़िया से सही चल रही है। और पानी लगभग थोड़ा ही है, तो देखते हैं। राम जी सुबह थोड़ी थोड़ी बारिश करके गए हैं। नहर भी आई हुई है, वार भी आता है शनिवार को, एक दिन 3 घंटे आता है, पर वो थोड़ा टाइम है। तो यहाँ पढ़ेंगे मैडम, और भी मेरे साथ में आई है। बुग्गी आएगी पीछे पीछे, दूसरी भाभी लेके आएंगी छोटे वाली। तो और मैं 2 जनी को लेके आया हूँ। तो देखते हैं कैसे ऐसे घास खड़ा है पीछे तक, तो फाड़ के घास काट के फिर लेके जाएंगे। जो अपने घर घर के खेत हैं, एक ये किला है और एक ये किला है, और 2, 2.5 और 3.5 किले उस लाइन में है। जो आगे ऊंचे पर है वो किले, टोटल 4.5 किले हैं। तो जो घर घर के हैं, बाकी एक्स्ट्रा हम किराए पर, जैसे ठेके पर बोलते हैं जिसको, तो वो हम लेते नहीं। और पापा है जो देखभाल करते हैं बस खेतों की। तो हम तो जैसे बाहर ही रहते हैं, हमारे बस की तो खेती है ही नहीं है, क्योंकि बनेगी नहीं, क्योंकि कभी की नहीं। तो वैसे हाथ बटा देते हैं, उसमें भी मन मतलब काम नहीं करता मन हाथ। और ये सरकारी खाड़ है, खाड़ बोलते हैं इसको, इसमें से सरकारी पानी आता है। ये चाचा और के हैं, ये अपना है, ये भी अपना, और ये ऊपर है 3.5 किले। जब मतलब कि सन 1992, 93, 95 तक, 1995 तक पापा और ने खेती की है। जब फ्लड आ गई थी 1995 में, तब मतलब कि बहुत सारे किले थे, 48 से 50 किले थे कम से कम रेंट पर, जो ठेके पर बोलते हैं, लीज पर होते हैं जो। तो वो बर्बाद हो गए थे फ्लड आने के कारण। और वो अपने घर वाले खेत भी थे, और वो 50 किले अलग थे, वो लीज पर थे। तो वो मतलब कि बर्बाद हो गए थे फ्लड के कारण। तो नुकसान हो गया था बहुत ज़्यादा। उस नुकसान को लेकर मतलब कि बहुत लंबा सिस्टम ऐसे चला है कि भाई जूझते रहे थे। लेकिन जब तक दादाजी थे हमारे, जब तक कोई दिक्कत नहीं थी। अब भी कोई दिक्कत नहीं है वैसे तो, और लेकिन जो दिक्कत नुकसान हो जाए तो उसको कवर करना बहुत मुश्किल होता है खेती में। और खेती में मतलब कि जिस चीज़ में आपका नुकसान हुआ है, उसी चीज़ को अगर आप छोड़ दो, तो मतलब कि आप किसी दूसरे बिजनेस से या दूसरे किसी वर्क से, काम से, उस चीज़ को कवर करना, उस नुकसान को कवर करना बहुत मुश्किल हो जाता है। अगर आपने भट्टा लगा रखा है ईंटों का, मान लो एग्जांपल दे रहा हूँ, तो अगर आपने भट्टा लगा रखा है, भट्टे का नुकसान भट्टा ही पूरा करेगा। तो ये बात तो मतलब कि सुनते ही आ रहे हैं, कामयाबी मिलेगी जिस काम से नुकसान हुआ है। हो जाता है कई बार, मतलब दूसरे काम से कवर हो जाता है नुकसान कई बार। लेकिन जब तक हमने सुना है, जहाँ तक मुझे पता है, तो नुकसान उसी काम से ही कवर होगा, और उसी काम को छोड़ दिया तो फिर उस नुकसान को कवर करना बहुत ही मुश्किल है। और ये जामुन का पेड़ है,
अब की बार तो जामुन के टाइम में खेत पे आ ही नहीं पाए, इतने मोटे मोटे जामुन लगते हैं। और अमरूद पर फल लगा हुआ है, अमरूद ये देखो बहुत सारे बड़े बड़े भी हैं। ये ब्रह्मा देवता हैं जो जिनको हमने काटा नहीं है। यहाँ पे कोठा हुआ करता था, यहाँ पे बोर था, अब वहाँ बोर है। पहले एक तोड़ के देखा है, अगर मीठा हुआ तो फिर तोड़ूंगा, नहीं तो कच्चा फल तोड़ने का कोई फायदा नहीं है। मिठास बहुत है, तो कम ही तोड़ने का फायदा है। अभी बहुत पके नहीं है, इतने बड़े बड़े हो जाएंगे जब पक जाएंगे। इतना ये अमरूद है ना, ये अमरूद मुझे दिखा नहीं, लेकिन खुशबू इसकी दूर से ही आ रही है। जब ये पका हुआ फल है, पीला हो रहा है बिल्कुल। ये देखो, ये देखो, ये हाथ वाला रंग देखो। इसको तोड़ लेते हैं। ये देखो, ये बिल्कुल मतलब खुशबू से पता चला है, वैसे नहीं पता चला मेरे को कि भाई अमरूद। बीज मैंने निकाल दिए, खाली करके खा रहा हूँ। इतना मीठा अमरूद निकला है, बहुत ज़्यादा, सेहत के माफिक है। हेल्दी फ्रूट है, बगैर खाद दवाई के। धूप का फर्क है। इस टहनी पे अलग अमरूद लगे मीठे वाले, उस पर सबसे ज़्यादा मीठे वाले लगे जहाँ से वो पीले वाला मिला था मेरे को, और उस पर जो झुकी हुई है टहनी, उस पर कम मीठे हैं। ये धूप का फर्क है। देखो जैसे अभी तक छाया आई हुई है ब्रह्मा देवता की, तो ऐसे ऐसे घूम के फिर शाम को उसकी छाया आ जाएगी जामुन की। तो शाम को तो जब इधर से धूप आती है तो वो धूप लगती है, वो बढ़िया धूप लगती है इधर, इसीलिए सबसे ज़्यादा मीठे हैं। धूप का विटामिन का बहुत ज़्यादा फर्क पड़ता है फ्रूट पर। अब जैसे ये जामुन है, जामुन के नीचे के पेड़ बिल्कुल मतलब कि इनमें जान नहीं होती है। जैसे ये है, ये देखो, यहाँ अलग पेड़ है, यहाँ अलग पेड़ है, ये देखो। तो छाया और धूप का बहुत ज़्यादा फर्क होता है पेड़ों पर। फ्रूट हो या किसी भी चीज़ का, मतलब धान हो या गेहूँ हो, तो बहुत ज़्यादा विटामिन का फ़र्क रहता है धूप का और छाया का। विटामिन मिलती ना मिलती तो उसी के अकॉर्डिंग पेड़ अपनी ग्रोथ करता है। देखो बिल्कुल गोल पेड़ है, बहुत खाली है अमरूद। अभी गठड़ी तैयार होने को हो रही होगी, तो चलते हैं, डलवा के बुग्गी में डाल के फिर चलेंगे घर की तरफ। वो पाड़ रही हैं उधर। काम तो सारा आता है भाई। घास भी काट लेते हैं। कट्टा बनने के बेरा ये तिल के पेड़ हो, ये बचाने पड़ते हैं घास पाड़ने के लिए, कहीं कहीं है। अभी चलते हैं घर की तरफ। घर पहुंच के नहा धो के लेट गया हूँ। अभी खाना खा के फिर सोऊंगा 2-3 घंटे। क्या लेके आया? मैगी, आटा, नूडल्स। स्नैपी नहीं बनी, गिर रही, स्नैप डल रही है। गिरो नहीं रही। चमची ओह यस, चम्मच लेके आओ। तो जानकारी आप लोगों के लिए यही है कि धूप और छाया में फल मीठा और फीका क्यों होता है, और फसल का भी हिसाब होता है धूप और छाया का। यही फर्क होता है धूप और छाया में। कैसी लगी जानकारी कमेंट करके जरूर बताना। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो अच्छे लगे लाइक करना, शेयर करना। तो चलिए मिलते हैं आप लोगों को जल्दी अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू। अगर आप फेसबुक पर देख रहे हो तो फॉलो कर लीजिए मेरा विक्की सीएमआर बाता पेज को। तो चलिए एंड तक देखने के लिए धन्यवाद, थैंक यू।